जमुई जिला के महासचिव हैं अमित जी, अधिवक्ता भी हैं। लग रहा है सर तेजस्वी यादव से आप लोग मिले हैं रातल पे? मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे नहीं मिल पाया था। हमारे संघ के कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में कुछ सम्मानित युवा साथी उनसे मिलने गए थे और अपना ज्ञापन सौंपा है। वो माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनका दायित्व है कि सरकार से जो कार्य में कमी रह जाती है अथवा कोई कार्य लंबित हो जाता है, तो विपक्ष का यह दायित्व है कि वो उसको सरकार की नज़र में लाए। कि यहाँ के जो एमएलसी हैं कोसी स्नातक के माननीय NK यादव, उनके द्वारा पैसा दिया गया। आज 1 साल हो गया है सैंक्शन हुए और वो फाइलों में ही अभी दौड़ रहा है। जमुई के CO उसको अभी जो है योजना विभाग को भेजे नहीं है भूमि पर मतलब अपना प्रतिवेदन, जिसके कारण यहाँ जो वेटिंग हॉल बनना है एडवोकेट और लिटिगेंट्स के लिए वो प्रभावित हो रहा है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि करोड़ों की योजना से हमारे यहाँ एक बनना है अधिवक्ता हॉल, 2 करोड़ 80 लाख का वो है। पहले भूमि नहीं दी गई, फिर हम लोगों ने अपनी भूमि प्रोवाइड करवाई। माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। उसके बाद जिला जज साहब के हस्तक्षेप से वो मामला कुछ आगे भी बढ़ा, तो अभी वर्तमान सरकार के विधि मंत्री के टेबल पे वो पेंडिंग है। अगर नेता प्रतिपक्ष इस पर ध्यान दे तो हमारा कल से काम चालू हो सकता है, परंतु अधिवक्ताओं के प्रति जो संवेदना, जो रुचि होनी चाहिए, वो मैं देखता हूं कि उसका अभाव है जनप्रतिनिधियों। सबसे पहले यहाँ पर बैठे हुए हमारे सम्मानित अधिवक्तागण, आदरणीय डॉक्टर मासूम साहब, आदरणीय हमारे अधिवक्ता प्रदीप जी, आदरणीय हमारे मनोज जी, उन तमाम लोग और हमारे सेक्रेटरी साहब, बार एसोसिएशन के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कल माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का जमुई आगमन हुआ था। हम लोगों ने जो है कुछ अधिवक्तागण का एक डेलीगेशन उनसे मुलाकात किया और उन्होंने अपना बड़ा ही कीमती समय हम लोगों के बीच में दिया और हम लोगों को सम्मानपूर्वक अपनी बात रखने का मौका दिया। कुछ हम लोगों की जो समस्या थी, वो समस्या हम लोगों ने उनके बीच में रखा। वो समस्या ये थी कि हम लोगों के ही बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं जो अभी भी चाली वाले में बैठ रहे हैं, जिस पर टीना लगा हुआ है, भवन नहीं है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात की। दूसरी बात है कि हम लोग ने सुरक्षा पर उनसे बात किया कि आज अधिवक्तागण जो है वो सुरक्षित नहीं है और निर्भय होकर के वो अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। इन बातों से भी अवगत कराया और हम लोगों ने कहा कि जिस तरह से झारखंड में और आपके दूसरे स्टेट में, उड़ीसा में, केरल में हमारे जूनियर अधिवक्ता को जो सम्मान निधि दिया जाता है, वो जूनियर रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो काफ़ी खर्च होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि उस सम्मान निधि को बढ़ाया जाए। उस पर भी उन्होंने जो है गौर किया और फिर बहुत सारी और समस्याओं से उनको अवगत कराया। उन्होंने सारी समस्याओं को सुना और हम लोगों को कहा कि एक मेमोरेंडम आप दीजिए। हम लोगों ने अपने अधिवक्ता की ओर से एक मेमोरेंडम उनको लिखित रूप में दिया और उन्होंने जो है रखा है और वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हम लोगों की बात को उठाएंगे और ये वकील के हित में किस तरह से जो है काम किया जाए, वो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। उनके लिए, इसके लिए हम तमाम अपने एसोसिएशन की ओर से, अपने अधिवक्तागण की ओर से मैं उनका जो है
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मासूम जो अधिवक्ता भी हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ बात हुई है तेजस्वी यादव से और क्या कुछ कहना चाहेंगे अधिवक्ता के लिए जो अभी युवा पीढ़ी है उनके लिए। हर व्यक्ति को अपनी ख्याल का इजहार करने और किस समस्याओं की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने का ये उसका मौलिक अधिकार है। जो समस्याएं हैं उसके लिए निराकार के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि हर आदमी को अच्छाई के लिए अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ये मौलिक अधिकार है। इसलिए किसी शायर ने भी कहा है, ये बज़्म में है कोता दस्ती में है महरूमी, बढ़ा के हाथ जो ले ले मीना उसी की है। इसलिए अगर आप खामोश मुख दर्शक बने रहिएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए हमारे चंद नौजवान दोस्तों ने समस्याओं को होने वाले जूझने वाले जूनियर वकीलाओं की समस्याओं को सामने रख करके आप प्रेस वालों को भी उधर ध्यान आकर्षित करने के लिए आमंत्रित किया। मैं नौजवानों के जज्बात का, उनके ख्यालात का, उनकी समस्याओं का समर्थन करते हुए पूर्व में यहाँ का जो संसाधन था सर, आज भी वही संसाधन दिख रहा है, इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा 15 मार्च को इस साल 50 साल मेरी प्रैक्टिस पूरी हो किया, तो जो कुछ भी महसूस किया है, मेरे आने वाली पीढ़ी कम से कम उन समस्याओं को न जूझे और वो उन समस्याओं को जूझ करके वो परेशान होकर के अपने दाल रोटी के चक्कर में ही उसकी प्रतिभा कुंठित न हो जाए, बल्कि उसके प्रतिभा को विकास करने के लिए जो बार एसोसिएशन कदम उठा रही है तो वो अपने तौर पर कदम उठा रहे हैं, तो हम सीनियर का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बार को अच्छी समस्याओं और अच्छे कानूनदा के हैसियत से सुशोभित कर ज्ञापन करते हैं। हम लोग बात किए कि सर आप स्टाइपेंड के रूप में जैसे केरल में दे रहा है, उड़ीसा में दे रहे हैं, अदर स्टेट में जो दे रहे हैं वो भी बिहार सरकार में लागू किया जाए और उनको करीब 5 साल तक ये पैसा मुहैया कराया जाए जो अपना वकालत कर सकते हैं और उसी वकालत से वो आगे बढ़ सकते हैं, ज्ञान भी हासिल करेंगे और वो अच्छा से अधिवक्ता लोगों के लिए भी इंश्योरेंस होना चाहिए। क्या आप लोगों को कोई इंश्योरेंस मिलती है सरकार की तरफ से? हम लोग का भी जो बार काउंसिल से हम लोग जो है वेलफेयर सिस्टम है, वहाँ मरने के बाद अभी 7.5 लाख रुपया का प्रोविज़न है, वो भी लेंथ ऑफ प्रैक्टिस के हिसाब से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा अभी पंचानंद सिंह को मिला है, करीब 5.5 लाख रुपये के लगभग उनका चेक आया है, लेकिन और सबका चेक 5 लाख से कम का ही आया है। हम लोग वही तेजस्वी जी बोल रहे थे कि इसको 15 लाख कर दिया जाए, 15 लाख किया जाए, जो कि आधा सरकार देती है और आधा पैसा बार काउंसिल पटना देता है, तो उससे भी अधिवक्ताओं के हित के काम होगा। जमुई जिला का वरिष्ठ क्रिमिनल अधिवक्ता हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। क्या बात हुई सर, क्या एसोसिएशन की तरफ से आप लोग रखें तेजस्वी जी के पास अपनी बातों को? देखिए, हम लोग जिला विधिक संघ जमुई की ओर से गए थे और वहाँ तेजस्वी जी से हमारी मुलाकात हुई हम लोगों की, और हमने संघ के हित में बहुत सारा 2025 में चुनाव है विधानसभा का और तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो क्या लग रहा है वोट बैंक के लिए तो नहीं आ रहे हैं ना? देखिए, हम अधिवक्ता बंधु हैं और अधिवक्ता बंधु को किस लिए बुलाया गया या उनसे किस लिए मिले ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने अधिवक्तागण के हित के लिए उनके पास प्रपोजल रखे थे और उसको एक्सेप्ट भी किए और आगे स्वीकार किए कि सारा जो भी आप लोग का प्रपोजल रखा गया है उसको हम कार्यरत करेंगे। कितना % लगता है सर कि तेजस्वी जी आपके जो आपने मेमोरेंडम दिए हैं उन पे कितना % लग रहा है कि वो धरातल पे काम करेंगे? देखिए, आप किसी के बारे में तुरंत कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उम्मीद जताया गया है और उम्मीद पे तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। भरोसा है, हमें विश्वास है तो जो कहे हैं उसका 100% वो ये कि सरकार के द्वारा अधिवक्ता के कल्याण के लिए सरकार क्या कर सकती है, तो और अगर स्टेट में बिहार यदि झारखंड सरकार, केरल सरकार जो अधिवक्ता के हित में कार्य कर रही है उसी के अनुपालन के लिए हम लोग मिलने गए थे और अपना कष्ट बताए हम लोग को क्या क्या कष्ट है। यहाँ जैसे जो नया अधिवक्ता आते हैं उनका तो प्रैक्टिस चलता नहीं है, वो बाहर से आते हैं, उनको रहना में खाने में पैसा खर्च होता है और वो लोग अगर अर्निंग नहीं कर सके तो वो लोग भाग जाते हैं इस पैसा से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नए जो अधिवक्ता आते हैं, आप लोगों का भी कहना है कि वो भाग जाते हैं,
तो उनके लिए सरकार कुछ राशि आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करती है क्या? कोई राशि प्रोवाइड नहीं करती है बिहार सरकार। क्या मांग करना चाहेंगे जो आला अधिकारी हमारे न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं? हम आपके न्यूज़ के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं और तेजस्वी जी से भी मिले तो यही कहे कि हम लोग को जूनियर अधिवक्ता जो कि अभी आए हैं और नहीं कमा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे हैं, लोग क्लाइंट उसके पास नहीं जा रहा है और उनको रहने खाने जीने के लिए कुछ स्टाइपेंड के तहत मिलना चाहिए, वो मैंने सरकार की ओर से दिया जाना चाहिए जो ज़रूरी है।